हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पार्टनरशिप। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए इसकी सीरीज आज से शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पार्टनरशिप होता क्या है। रटेंगे नहीं, समझेंगे। ओके, तो देखो, जब दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस खड़ा करते हैं, उसी बिजनेस को नाम दिया जाता है पार्टनरशिप। देखो, मान लो ये एक बंदा आ गया ए, एक और बंदा आ गया बी, एक और बंदा आ गया सी, एक और बंदा आ गया डी। ये सभी मिलकर एक बिजनेस बना देते हैं। ठीक, बिजनेस खोल लेते हैं। इसी बिजनेस को बोल देंगे पार्टनरशिप वाला बिजनेस। ओके, क्या भैया एक बंदा पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकता है? क्या अकेला ए आएगा और बोलेगा मैं भैया पार्टनरशिप बिजनेस खोलूंगा? अरे भाई, तू क्या बिजनेस खोलेगा? जब कोई एक बंदा बिजनेस खोलता है उसे क्या बोलते हैं हम? सोल प्रोप्राइटर, यानी कि अकेला मालिक। लेकिन यहां पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। जब ये सब मिल जाएंगे और बढ़िया अपना एक नया बिजनेस खोल देंगे, उसी को क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप। तो क्या यहाँ पे एक मालिक होगा? नहीं, यहाँ पे चार मालिक हैं। तो चारों में क्या होगा? पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? पार्टनरशिप क्या होता है? बहुत इजी टॉपिक था, पार्टनरशिप होता क्या है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी से तैयार करना शुरू कर देते हैं ताकि बाद में जाके सर में प्रेशर ना आए। तो देखो, ये क्वेश्चन मतलब टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता ही होता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता दो क्या होती है। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट यही डेफिनेशन लिखकर आनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आपको उसका मतलब भी बता देता हूं। तो देखिए, जो पार्टनरशिप होता है ना, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है। क्या नाम है उस एक्ट का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है भैया इतनी बड़ी लाइन का? तो देखो, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है किसके बीच? पर्संस के बीच। देखो, ए बी सी डी चार पर्सन है, इनके बीच क्या है? एक रिलेशन है। हाँ है। Who have agreed to share profit of business, जो क्या बोले हैं? हाँ करे हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे आपस में। अब मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट क्या ए लेकर जाएगा, या बी लेकर जाएगा, या सी लेकर जाएगा, या डी लेकर जाएगा? सभी लेकर जाएंगे। तो 100 डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 लोग हैं, कितना? 25 रुपए ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, डी को मिलेगा। 25-25 रुपए इस तरह बटेगा। ठीक है, शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो क्या है कि जो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस, ये चाहे तो ए चला सकता है अकेला, चाहे तो बी चला सकता है, चाहे तो सी चला सकता है, चाहे तो डी चला सकता है, या फिर सब मिलकर चला सकते हैं। यहां पे जरूरी नहीं कि सब मिलकर चलाए, चाहे तो ए अकेला चला ले, उसकी मर्जी। सब अगर पार्टनर बोल दें अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ए भाई तुम खाली हो ना, तुम चला लो बिजनेस, हमको अपना प्रॉफिट बस दे देना। ए बोला ठीक है भाई, मैं तो घर में खाली बैठा हूं, मैं चला लूंगा बिजनेस। तो ए अकेला भी बिजनेस चला सकता है। ठीक है, और जब ए अकेला बिजनेस चलाएगा ना, तो उसको क्या बोलोगे? एजेंट बोलोगे। ठीक है, जब कोई भी पार्टनर अकेला बिजनेस चलाता है तो उसको एजेंट बोलते हैं अदर पार्टनर्स का। ओके, तो यहां पे यही लिखा है कि जो बिजनेस है कैरीड बाय यानी कि चलाना, कैरीड बाय ऑल यानी कि सब चला सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम यानी कि इनमें से कोई भी चला सकता है। ओके, ये डेफिनेशन में इतनी चीज आपको क्लियर कर दिया कि आपके दिमाग में बैठ जाए, और इसको ध्यान से याद कर लेना, समझ में आए तो समझ लेना। ओके, और लिखकर प्रैक्टिस भी कर लेना। चलिए कुछ और बारे में जानते हैं कि पार्टनरशिप के बारे में और अंदर डेप्थ तक घुसते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में, और आप ध्यान देंगे कि जो मैं फीचर्स बताता जाऊंगा आपको अपने आप दिमाग में बैठते जाएंगे। चलिए पहले फीचर से शुरुआत करते हैं। बताओ मुझे, पार्टनरशिप में कितने लोग होने जरूरी हैं? 2 लोग होने जरूरी हैं। एक क्या कोई आदमी पार्टनरशिप खोल सकता है? कैसी बात कर रहे हैं भैया, एक आदमी कैसे पार्टनरशिप खोलेगा? यानी कितने लोग जरूरी हैं? 2 और मोर पर्सन्स, है ना। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप खोल सकते हैं। ओके, अब बताओ मुझे पहला पॉइंट इसके अंदर देखो, माइनर। ये क्या है भैया? जो माइनर होगा, माइनर कौन होता है? 18 साल से कम ईयर वाला कोई भी आदमी, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माइनर कांट बी अ पार्टनर। ओके, दूसरी चीज क्या है इसमें कि अनसाउंड माइंडेड पर्सन, यानी कि अनसाउंड माइंडेड यानी क्या होता है? पागल आदमी। पागल आदमी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता है। आप उल्लू बना दिए पागल आदमी को कि भाई आजा आजा, तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो पागल था, ले भैया 1 करोड़ रुपए रख लो, और भैया मुझे बना दो पार्टनर। भैया वो तो पागल था और आप सब खेल गए, बढ़िया मजा कर लिए आप पैसे के उससे। तो इस कारण से पागल आदमी कोई पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ये 2 चीजें याद रखना। अब भैया क्या कितने पार्टनर हो सकते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 15 करोड़? अरे थम जा भाई, थम जा, कितने पार्टनर बनाएगा? इसी कारण से कंपनीज एक्ट 2013, ये भी एक एक्ट है, इसने बोला है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50। आप बोलोगे भैया कहीं कहीं तो 10 लिखे हुए हैं, तो सुन लो मेरी बात भी कि 10 पार्टनर्स इन बैंकिंग फर्म लिखा होगा। ध्यान से देखना, तो क्या लिखा होगा? बैंकिंग फर्म। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर सिंपल पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां पे 50 होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहां 2-3 लोग पार्टनरशिप बनाते हैं और एक बैंक खोल लेते हैं, या बैंकिंग कोई और सर्विस खोल लेते हैं। वहां पे कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे? 10 पार्टनर्स होंगे। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, लिख लेना। ओके, क्वेश्चन आ सकता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, कितने पार्टनर बैंकिंग में होते हैं? मैक्सिमम 10। और कितने पार्टनरशिप फर्म में होते हैं? 50। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप सबको क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट हो गया 2 और मोर पर्सन। अब सेकंड पॉइंट आता है एग्रीमेंट। अरे भैया एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है, बिना एग्रीमेंट के तो लोग पलट जाते हैं। क्या हुआ, कल एक आदमी मुझसे बोला, एक लड़का बोला कि भैया मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, 4 बजे आ जाइएगा। मैं कह अरे भाई आइसक्रीम खाएंगे, बढ़िया चलते हैं। गए आइसक्रीम खाने, मुकर गया। मैंने कहा बोला आप चले आ रहे हैं आइसक्रीम खाने। मैं बोला भाई इसीलिए क्या होता है, एग्रीमेंट बनवा लो, उससे साइन करवा लो। तुमने कहा है 4 बजे आइसक्रीम खिलाओगे, ये वाला फ्लेवर इतने रुपए का, मैं आ जाऊंगा, नीचे मेरा साइन उसका साइन, तो ये सही रहता है ना? हाँ भैया यही आजकल सही रहता है। इस कारण से जब मान लो 50 पार्टनर्स आ गए, 50 पार्टनर्स, और हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बोल दिया अरे तुम सब हमारे दोस्त हो यार, सब आपस प्रॉफिट बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब भैया कोई मुकर गया, अबे हम पूरा प्रॉफिट लेंगे, हमने बोला था हम पूरा प्रॉफिट लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पहले एक एग्रीमेंट बना लो भैया, कोई झंझट ही नहीं बात की। ठीक है, इस कारण से पार्टनरशिप में क्या बनता है, एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डीड। और देख लो ये नॉट कंपल्सरी,
यानी कि ये कंपलसरी नहीं होता। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो ये कंपलसरी नहीं बोलता कि आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप चाहे तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बना सकते, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है भैया, 2 पॉइंट हमने यहाँ कवर कर लिए। अब तीसरा पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान ध्यान से देखना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट। जो पार्टनर्स होते हैं ना पार्टनरशिप में, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है भाई। मान लो कि आपके पार्टनरशिप में था 100 रुपए, यानी आपके पास 100 रुपए भी आपके पास रखे हुए थे, लेकिन आपकी लायबिलिटीज हो गई 200 रुपए। ले भैया, खेल हो गया। जेब में है 100 रुपए, उधारी कराए 200 रुपए की, खेल कर दिए भाई यहां पे। अब क्या होगा, पैसा तो देना पड़ेगा 200 रुपए, कहां से दोगे? अच्छा एक काम करते हैं, ये 100 रुपए तो दे ही आओ जाकर, ठीक है भैया, ये 100 रुपए दे देंगे, लेकिन कितना बचेगा? अभी भी 100 रुपए बचेगा, तो ये कहां से दोगे? तो सुन लो, अपने घर में जितनी प्रॉपर्टी रखी है ना, बेच आओ, और उससे जो पैसा मिलेगा इस 100 रुपए की भरपाई कर दो। तुम्हारे कपड़े लगते, जब जो चीजें हैं, कॉपी किताब मत बेचो भाई, पढ़ोगे कहाँ से? जितने भी कपड़े लगते हैं, हाँ, पुरानी कॉपी किताबें बेच आओ जाकर, और जो पैसा मिले उससे उसको भी चुका दो इस 100 रुपए से। यानी अपने पर्सनल एसेट्स भी दांव में लगा दो, और उससे पैसा मिले उसको चुका दो। उसी को क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, यानी आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, क्रेडिटर डूब नहीं सकता सामने वाला, चाहे आपको कुछ भी देना पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, किडनी बेचना पड़े जाकर अपनी, लेकिन आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि एक ए था और एक बी था, ये दोनों पार्टनर्स थे। ठीक है, अब ए भाई साहब चले गए एक दुकान में और 500 रुपए की कराए उधारी। ओके, 500 क्या कराए? उधारी कराए। अब भैया ए के पास कितने थे? मात्र थे 100 रुपए। ले भैया, ए के पास मात्र 100 रुपए थे, और उसके पास ना ही कुछ एसेट्स था ना ही कुछ था, बेचारा बेरोजगार आदमी था, तो खोल लिया अपना पार्टनरशिप, कुछ नहीं था, और लेकर आया 500 रुपए की उधारी। बी बोला, अरे पागल यार, क्या कर दिया, पैसा नहीं तो काहे 500 रुपए उधारी कराए जाकर? तो क्या आप क्या सोचोगे कि भैया मत दोगे 500 रुपए, पैसा नहीं तो कहां से दोगे? अरे देना पड़ेगा भाई। अब ये बी देगा, क्योंकि बी भी एक पार्टनर है, और बी का भी ये हक है कि उसे देना पड़ेगा ए का भी पैसा। समझ रहे हो ना? इसी को कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी जितने भी आपके क्रेडिटर हैं आपको उनको पूरा पैसा देकर आना है। ठीक है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहां हमने मेन 3 फीचर डिस्कस कर लिए हैं, एक फीचर और आता है, देख लो यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट। देखो, पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटना बहुत जरूरी होता है। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सब बांट लो आपस में। ठीक है, तो जब लॉस होगा तो क्या लॉस नहीं बांटते? बांटते हैं लॉस, लेकिन लॉस कब नहीं बांटते? अब ये ध्यान से सुन लेना प्लीज, क्योंकि बच्चे बहुत अटक जाते हैं इसमें। देखो, हाँ चलो, जैसे मान लो मैंने यहां पे क्या बताया कि माइनर नहीं बन सकता पार्टनर, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि माइनर पार्टनर बन सकता है। कब? जब उसके बेनिफिट में काम हो रहा हो, यानी कि हम लिख के दे रहे हो कि हम उसको भी प्रॉफिट देंगे, हम उससे लॉस नहीं लेंगे। देखो, आप माइनर को, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देख लो। आप माइनर को तभी पार्टनर बना सकते हो जब आप केवल उसको क्या दो? प्रॉफिट दो। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो आपके थे ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, और जो सी था ना, ये था भैया माइनर। कौन था? माइनर था। ठीक है, लेकिन पहले साल आप क्या प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ?
प्रॉफिट हुआ मान लो 9,000 का, 9,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या करोगे, 3,000 इसको जाएगा, 3,000 इसको जाएगा और 3,000 सी लेकर जाएगा। ठीक है भैया, ये तो समझ गए। लेकिन जब यहीं पे मान लो लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया, 6,000 का लॉस हो गया। ओ भाई 6,000 का लॉस हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि भैया 2,000 का ए लॉस सहेगा, 2,000 का बी लॉस सहेगा और 2,000 का सी लॉस सहेगा, ऐसे ही होगा। अरे नहीं भाई, जो माइनर होगा ना उसको लॉस से कोई मतलब नहीं, लॉस तुम जानो, प्रॉफिट मैं जानूंगा। ठीक है, तो जो ये 6 लाख है ना, ये 3 लाख ए लेगा और 3 लाख बी लेगा। सी बोलेगा चल मैं लॉस नहीं लेता, प्रॉफिट है ना वो दे आने दे, प्रॉफिट को, लॉस को जाने दे। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर कोई भी सामने से आपके लिए ऑफर लेकर आता है और आप 18 साल से कम हो, उसको बोल देना मैं आएगा तेरे बिजनेस में, लेकिन केवल प्रॉफिट लेगा, लॉस की बात ना कर देना मुझसे। ठीक है, तो ये तभी आप माइनर को ले सकते हो, बाकी आप माइनर को नहीं ले सकते। इस कारण से प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और लेकिन बाकी जो माइनर नहीं है वो लॉस भी सहेंगे, जो माइनर है वो लॉस नहीं सहेगा। तो ये मेन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। पहला क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन हो सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, एग्रीमेंट होगा। तीसरा क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। चौथा क्या होगा, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें भी हम पार्टनरशिप की कुछ और थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कठिन भी है जिसको हम इजी करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। और इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप से बुक में रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सरल रूप से इसके बारे में बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, दोबारा पुष्पा बोलेगा नहीं। ठीक है, तो और एक बात और, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू करना भाई, क्यों नहीं करता रे, कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।